नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 24 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 20 अक्टूबर 1996 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 10:05 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो विवाह से जुड़ा हुआ मुख्य सवाल है, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जो दूल्हा है या जो लड़का है वो कहाँ से होगा, नौकरी करने वाले होंगे या फिर व्यवसायी होंगे, और ससुराल पक्ष कैसा होगा, संतान सुख और इसके अलावा नौकरी वगैरह के बारे में पूछा गया है। तो विस्तार पूर्वक इनके सभी प्रश्नों को हम लेंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 8 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है, वृश्चिक लगन की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता देखें तो वो मकर राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक लग्न एवं मकर राशि की कुंडली यहाँ पर बन जाती है इनकी। हम एक एक करके जरूर ग्रहों के ऊपर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन मैं करना चाहूँगा। इस चार्ट का एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस कुंडली में, ताकि आइडिया लग जाए कि ये कुंडली कह क्या रही है। आत्मनिर्भरता नजर आ रही है इस कुंडली में कि ये जिस भी जातक की कुंडली है या जातिका की कुंडली है उनके अंदर इंडिपेंडेंट नेचर हो और वो बनेंगी भी इंडिपेंडेंट। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, लकी होंगी, भाग्यशाली होंगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं कर सकती हैं यानी देश विदेश की यात्राएं कर सकती हैं, धार्मिक जगहों की यात्राएं कर सकती हैं। नेत्र का ध्यान रखने की आवश्यकता है, कुछ प्रॉब्लम है चार्ट में जिस वजह से नेत्र से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। पेट से भी जुड़ी हुई जो है परेशानियां देखने को मिल सकती है, इसलिए उसका भी, डाइजेशन का भी ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी और धन का लाभ मिलेगा परिवार के द्वारा, इनको लाभ मिलेगा परिवार के द्वारा। जिद्दी होंगी यानी कि अपने मन मुताबिक काम करने वाली। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी इनके अंदर, प्रशासनिक क्वालिटी देखी जाएगी। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाए या आईएएस आईपीएस बने तभी उनके अंदर ये क्वालिटी हो। एक व्यक्ति किसी कंपनी में भी हो करके, किसी नॉर्मल कंपनी में भी हो करके वो ऐसे पोजीशन पर हो सकते हैं कि जिससे जहां पर वो चीज़ों को मैनेज करने का काम करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होगी इनके अंदर। और विदेशी कंपनी या विदेश से जुड़ करके कार्य कर सकती हैं, लाभ मिलेगा। विवाह में शनि राहु की वजह से विलंब दिखता है, मैं बताऊंगा क्यों। विवाह का सुख नवमांश में अच्छा दिख रहा है तो वैवाहिक जीवन या विवाह का सुख अच्छा है। विवाह के बाद भाग्य की उन्नति भी दिखती है। कुंडली में धनवान बनने की योग है यानी कि पैसा वगैरह रहे, इसकी चांसेस हैं। और चंद्रमा एवं बुध दोनों के ऊपर राहु का प्रभाव होने की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति भी दिखती है निर्णय लेने में। हालांकि चूंकि ये वृश्चिक लगन की बनती है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी राहु कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। अब सीधे लगन के ऊपर आते हैं और एक एक करके समझते हैं हम। लग्नेश मंगल जाकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है, कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे ये मंगल। अग्नि राशि में जाकर के बैठे हुए हैं मंगल देवता, अच्छी स्थिति है, 0 डिग्री के जरूर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल इनको कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, कर्म करने के लिए आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं कर्मों के माध्यम से ये चाहे तो समाज में जानी भी जाएंगी। बृहस्पति दूसरे खाने में इनका बैठा हुआ है और दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पर धन भाव में गुरु का बैठना बढ़िया माना जाएगा, वाणी वगैरह के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा। सत्य वचन बोलना ये भी दिखता है यहाँ पर, और वाणी तो वैसे अच्छी होगी लेकिन सत्य वचन बोलने के चक्कर में परेशानी हो सकती है। यहाँ पर धन के मामलों के लिए बढ़िया है, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलने के लिए ये अच्छा है, फैमिली से जुड़ा हुआ सुख के लिए ये अच्छा है, परिवार से मिलने वाले धन के लिए अच्छा है। गुरु यहाँ से बैठ करके कंपटीशन क्लियर करवाएंगे, इनको प्रॉपर्टी का लाभ दिलवाएंगे और करियर में भी सहायता करने वाले होंगे। 17 डिग्री के साथ युवावस्था में बृहस्पति बैठे हुए हैं। चंद्रमा 8 डिग्री के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं कुंडली के तीसरे भाव में, और यहाँ पर वृद्ध अवस्था का चंद्रमा बैठा हुआ है, भाग्येश होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए। देखिए, भाग्य साहस के भाव में जाकर के बैठा हुआ है और अपनी दृष्टि से भाग्य भाव को देखा है। निश्चित रूप से मेहनत करिए, पराक्रम करिए,
वृश्चिक लगन की आप बनते हैं, आपके अंदर बिल्कुल पराक्रम करने की अद्भुत क्षमता होगी। पराक्रम करिए, मेहनत करिए और भाग्य आपको 100% सपोर्ट करेगा। देश विदेश की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं ये चंद्रमा आपको करवाने वाले होंगे। किसी कला वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है आपको। और तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना मित्र वगैरह के साथ संबंधों को ये अच्छा करता है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के पंचम भाव के ऊपर चलते हैं। शनि केतु साथ में बैठे हुए हैं, शनि वक्र भी है और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। देखिए शनि केतु का साथ में बैठना इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, वो भी पंचम भाव में। अध्यात्म से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया कहा जा सकता है क्योंकि ये मीन राशि में है, बृहस्पति स्वग्रही बैठा हुआ है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं शनि केतु का साथ में बैठना पंचम भाव में ये बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, तो संतान संबंधित मामलों में थोड़ी परेशानी दे सकता है। दूसरा, एजुकेशन के मामलों में ये थोड़ी परेशानी दे सकता है, तो उसमें थोड़ा सजग रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया है। बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं कुंडली में, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात नजर नहीं आती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो शनि बैठे हुए हैं संघर्ष करवाएंगे शिक्षा के मामलों में। शिक्षा के मामलों में ये संघर्ष करवाएंगे, मेहनत के ऊपर ज्यादा आश्रित रहिए। किस मामले में? तो शिक्षा के मामले में। इस कुंडली में शनि जो है वो तृतीयेश एवं चतुर्थेश यानी सुखेश होकर के पंचम में जाकर के बैठे हुए हैं। मेहनत वगैरह करेंगे, जीवन में सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको शिक्षा को पूरा करने में। सप्तम भाव को शनि देख रहे हैं, विवाह में विलंब निश्चित रूप से ये देने वाले होंगे। अब देखिए यहां से बैठ करके शनि लाभ भाव को भी देख रहा है और धन भाव को भी देख रहा है, यानी कि कुंडली का जो भी धन से जुड़ा हुआ भाव होता है ना, वहां पर शनि का प्रभाव है। इस वजह से कहीं ना कहीं शनि लिमिट लगाएंगे, शनि धन के आने में लिमिट लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि क्या धन आएगा? नहीं नहीं, धन आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि एक बैरियर जरूर लगाते हैं, चाहे वो विलंब का हो या किसी और चीज का हो। तो विलंब वाली बात देखने को मिल सकती है, खास करके शनि वगैरह की दशा चलती है तो ज्यादा। केतु की बात कर लेते हैं। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं 14 डिग्री के साथ, और इस राशि में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हुए शनि के साथ थोड़े डिस्टर्बेंस एजुकेशन में, निर्णय लेने में, क्योंकि पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस का होता है, बौद्धिक क्षमता का होता है, तो यहाँ पर इनका बैठना उसमें भी दर्शाता है थोड़ी परेशानी। अध्यात्म वगैरह की उन्नति के लिए बढ़िया माना जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, दसम भाव की तरफ चलते हैं। शुक्र एवं मंगल दसम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए वैसे तो हमें इसकी युति नजर आ रही है, लेकिन दोनों की डिग्री डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसको युति कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। शुक्र की बात कर ली जाए तो सप्तमेश जो शुक्र है वो दसम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। पार्टनर के साथ मिलकर के कार्य करना या कहीं ना कहीं जो है व्यापार करना, ये भी शुक्र दर्शा रहे। हम चलेंगे कि व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम उसके ऊपर आएंगे, बट हाँ यहाँ पर शुक्र ये भी दर्शा रहे हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं या फिर लोगों के साथ मिल के काम कर सकते हैं। ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसमें कि लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट जुड़ा हुआ हो। यहां पर देखें तो मंगल बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए, दोनों चौथे भाव को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है, प्रॉपर्टी लेने के लिए, खरीदने के लिए इसको बढ़िया योग माना जाएगा। कर्म स्थान में मंगल बैठा हुआ, मैंने कहा कर्मशील बनाएगा, कर्म करेंगी उससे बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ भी देंगे। ये मंगल देवता लगन को देख रहा है मंगल, तो कर्म करने से आपको ग्रोथ जरूर जीवन में देखने को मिल जाएगा। चौथे एवं पंचम भाव के ऊपर भी मंगल का प्रभाव है। प्रॉपर्टी के लिए तो बढ़िया है, पंचम भाव पे आपके ज्ञान के लिए अच्छा है, लेकिन शनि केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम संतान को लेकर के दे सकता है। हालांकि फिर से मैं कहता हूं गुरु की दृष्टि, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है कुंडली में, इसलिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र और मंगल जो साथ में बैठे हुए हैं, ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाएगा। लाभ स्थान को देख लें तो राहु एवं बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु एवं बुध। अब देखिए यहाँ पर राहु बुध के साथ बैठे हैं और राहु की पांचवी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी है, यानी अगर मैं ये कहूं कि राहु बुध एवं चंद्रमा दोनों को कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट कर रहा है, तो मैं सही कह रहा हूं। निश्चित रूप से यहाँ पर एक कंफ्यूजन, जो मैंने एक लाइन कही थी कि थोड़ा कंफ्यूजन या एक राहु का प्रभाव, आप यूं भी कह लीजिए, एक राहु का प्रभाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये शार्प माइंड भी कहीं ना कहीं देता है, लेकिन एक कंफ्यूजन वाली स्थिति भी देता है, और यदि इसकी दशा चले तो व्यक्ति की सोच कई बार बहुत बड़ी हो जाती है।
तो ग्राउंडेड रहिए, बड़ी सोच होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी ग्राउंडेड रहिए, आपके लिए बढ़िया होगा। राहु बहुत अच्छे भाव में बैठा है, 11वां राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। धन के लिए ये जो बुध और राहु की स्थिति है ना, ये बहुत अच्छी मानी जाएगी। धन के लिए इसको हम बहुत अच्छा मानेंगे, बड़े मात्रा में आप धन अर्जित कर सकती हैं, इसकी स्थिति नजर आती है। यहाँ पर बैठ करके राहु कुंडली के तीसरे भाव एवं सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। पांचवें को भी देखेंगे बट उतना प्रभाव नहीं होगा क्योंकि वहां केतु बैठे हुए हैं। तो तीसरे एवं सातवें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो तीसरे को देखेंगे तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं आपके मन को थोड़ा परेशान करेंगे। और सप्तम को देखेंगे, अब देखिए शनि, वक्री शनि सप्तम को देख रहा था, अब यहाँ पर राहु सप्तम को देखेंगे तो विवाह में थोड़ा विलंब कर सकते हैं, विवाह में थोड़ा विलंब कर सकते हैं। और ये प्रेम विवाह की तरफ भी इशारा करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि एवं राहु दोनों का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो मेनली मुझे जो लग रहा है ये विलंब वाली बात यहां पर जरूर हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा विलंब से चीजों को करवाएगा। बुध की बात कर ली जाए, इस कुंडली में बुध बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, मारकेश माने जाएंगे इस कुंडली में, वो अकारक माने जाएंगे। अष्टमेश एवं लाभेश होकर के वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए लाभ है यहाँ पर, धन से जुड़े मामलों के लिए बुध यहाँ पर आपको लाभ देने वाले हैं। उच्च की राशि में या यूं कह लीजिए मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, इसी राशि में वो उच्च के भी होते हैं 15 डिग्री तक, तो मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए अस्त के जरूर हैं, लेकिन फिर भी ये बुध बढ़िया माना जाएगा। किस मामले के लिए? तो विशेषकर धन लाभ के लिए। और यहाँ पर जो बुध है तो बुध से जुड़े चीजों में जाकर के जो है आप लाभ भी ले सकती हैं। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य 3 डिग्री के साथ 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, 3 डिग्री के साथ बाल अवस्था में 12वें भाव में जाकर के ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य नीच के माने जाते हैं। एक तो 12वां सूर्य, नीच का सूर्य। नेत्र का ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, ये जरूरी है आपके लिए। और अब देखिए तो राशि का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर कर्मेश एवं 12वें भाव के स्वामी के बीच में, यानी सूर्य एवं शुक्र के बीच में। विदेशी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकती हैं, विदेश जाके भी काम कर सकती हैं। डेफिनेटली सूर्य नीच का है तो थोड़ी प्रॉब्लम देगा इनिशियली, बट स्टिल यहाँ पर आपको करियर में ये लाभ दे देंगे। नीचता भंग हो रही है क्योंकि मंगल एवं शुक्र दोनों ही केंद्र में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की नीचता बहुत अच्छे से भंग हो रही है, इसलिए ये सूर्य भी आपको लाभ देगा, लेकिन नेत्र का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो कुंडली में धन योग की स्थिति बढ़िया दिख रही है। राहु की दशा चल रही है आपको, जो कि 4 अप्रैल 2032 तक रहने वाली है। और राहु में शनि की अंतर्दशा इस वक्त चल रही है, जो कि 17 मार्च 2022 तक रहेगी। देखिए राहु में शनि की अंतर्दशा कोई बहुत अच्छा इस समय को नहीं कहा जा सकता है। और मेंटल फ्रस्ट्रेशन को कि 7.5 भी आपको चल रही है, तो थोड़ी सी मानसिक परेशानी ये देता है। हेल्थ का ध्यान रखिए, मानसिक परेशानी से बचिए। राहु में बुध की अंतर्दशा जो है वो आपको आने वाली है अगले साल से, 2022 के मार्च से। धन से जुड़े मामलों के लिए वो दशा अच्छी मानी जाएगी, विशेषकर धन से जुड़े मामलों के लिए वो दशा अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। विवाह कब होगा? देखिए मार्च 2022 के बाद से जो समय है वो विवाह के लिए उचित है। और जो विलंब हो रहा है, यदि आप, ये तो खैर 24 की है आप, ये तो एक नॉर्मल एज मानी जाती है आज के समय में विवाह के लिए। देखिए शनि एवं राहु की वजह से विवाह में विलंब जरूर दिखता है। और कुंडली मिलान करके विवाह करेंगी, क्योंकि नवमांश में मैं आपको बता दूं, नवमांश में आपका विवाह बढ़िया दिखता है। विवाह का जो सुख है वो नवमांश में बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए विवाह खराब है ऐसा नहीं कह सकते, विवाह बढ़िया है। अगर कुंडली मिलान करवा के विवाह किया जाए तो मेरे हिसाब से स्थिति और भी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, स्थिति और भी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि शनि एवं राहु दोनों ही सप्तम भाव के ऊपर अपना प्रभाव दे रहे हैं। विवाह का योग जैसा मैंने कहा अगले वर्ष मार्च से बन रहा है। दुल्हा कहाँ से होगा? पश्चिम दिशा से हो सकते हैं या फिर दक्षिण पूर्व दिशा से हो सकते हैं, आपके जन्म स्थान से। नौकरी वाले होंगे या व्यवसायिक होंगे, देखिए व्यवसायी तो बहुत ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन टेक्निकल क्षेत्र से या शनि से जुड़े कार्य करते हो या टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हो, ये जरूर दिखता है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हो या शनि से जुड़ा कोई कार्य करते हो, ये दिखता है। स्वदेश या विदेश से होगा लड़का, यानी कि इनके जो हस्बैंड हो स्वदेश से होने की ही संभावना मुझे ज्यादा दिखती है। ससुराल कैसा होगा? ससुराल पक्ष में कोई परेशानी नहीं दिखती है। अष्टम भाव आपका अच्छा है, अष्टमेश उच्च के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8th हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव है, तो आपका 8वां भाव बढ़िया है, ससुराल अच्छा होगा आपका। धनी हो वो भी दिखता है कि धनवान ससुराल हो, ये दिखता है।
विवाह के बाद का जीवन क्या है, देखिए नवमांश चार्ट ये कह रहा है कि विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी। जो प्रॉब्लम हो रही है या जो प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, वो लगन चार्ट में शनि एवं राहु की दृष्टि की वजह से है। तो क्या शनि एवं राहु की दृष्टि विवाह को खराब कर देगी? तो मेरा जवाब है नहीं। ये जो विलंब कर रहे हैं ना आप, ये विलंब कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी के कारण ही हो रहा है। तो ये नेगेटिविटी धीरे धीरे कट रही है, ये नेगेटिविटी धीरे धीरे कट रही है और विवाह का योग आ ही रहा है। कुंडली मिलान अगर अच्छे से हो गया तो वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि नवमांश आपका काफी अच्छा दिख रहा है। पति पत्नी यानी आप और आपके हस्बैंड जो है म्यूचुअल डिसीजन लेंगे, समझदारी से डिसीजन लेंगे, मिल करके डिसीजन लेंगे, ये भी आपके चार्ट में दिखता है। इसके बाद आपने पूछा है संतान सुख। मैंने कहा था इनिशियली कि शनि केतु जो बैठे हुए हैं पंचम में, उसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, लेकिन गुरु की दृष्टि जो अच्छी है वो एक सेविंग फैक्टर है। हो सकता है वहां पर कि राहु की दशा भी चल रही है तो वहां पर थोड़ा परेशानी हो पहली संतति में, बट वो जब होगा हम दशाओं को मिलाएंगे, D7 देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हम बताएंगे। तो अभी उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि थोड़ी परेशानी वहां पर हो सकती है। संतान होगी, संतान अच्छी होगी, ये जान लीजिए। तो इस बात को नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि संतान ही अच्छी नहीं होगी। बृहस्पति इतना अच्छा है, संतान का कारक इतना अच्छा है, बृहस्पति उस भाव का स्वामी भी है, वो अच्छा है। शनि देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शनि पंचम को भी खराब कर रहा है और पंचमेश को भी कर रहा है, ये वहां पर भी डिले दिखा रहा है कहीं ना कहीं। इसके बाद आपने पूछा है कि विवाह के बाद माता पिता की क्या सहायता कर पाएगी। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर ये चाहेंगी तो कर पाएंगी। अब आप कहेंगे ये कैसा जवाब है? देखिए इनको कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं कह सकता कि आप मत करो और ये नहीं करेंगी। इनको करना होगा तो ये जरूर करेंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे इनके हस्बैंड कुछ भी कहें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है मुझे, ये करना चाहेंगी तो ये जरूर करेंगी। इसके बाद पूछा गया है कि विवाह के बाद छोटे भाई की देखभाल कर पाएंगी। छोटे भाई के साथ स्थिति एवरेज नजर आ रही है, बुरा नहीं कह सकते बट एवरेज है। नौकरी करें या व्यापार करें, नौकरी करना बेहतर है। अभी आंख बंद करके नौकरी की तरफ जाइए, आंख बंद करके अभी नौकरी की तरफ जाइए। एक बार नौकरी ले लीजिए, फिर सोचना है तो आप सोचिए, क्योंकि इसमें है कि पार्टनर वगैरह के साथ मिल करके भी आप जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी आप आंख बंद करके नौकरी के लिए जाइए। आपको जॉब में स्ट्रगल फेस करना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, और उसी कंपटीशन से आप बहुत बड़ी बनेंगी। मंगल दशम में बैठा हुआ है, उसी कंपटीशन से आप बहुत बड़ी बनेंगी। तो कंपटीशन से कभी नहीं भागना है। करियर में अगर कंपटीशन मिलता भी है देखने को, उस कंपटीशन को फेस करना है, उसी कंपटीशन से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगी। ये दिखता है आपके चार्ट में। इसके अलावा जो है उपाय पर जाने से पहले एक बार और नवमांश हम देखेंगे तो नवमांश में ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, काफी बेहतर है। हाँ सूर्य वहां पर भी कमजोर है, सूर्य और शुक्र वहां पर थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। तो नेत्र का जरूर ध्यान रखिएगा, आंखों का ध्यान रखिएगा, सूर्य को थोड़ा बेहतर बनाइएगा, क्योंकि नीच का है सूर्य, डेफिनेटली नीच भंग हो रहा है, लेकिन नवमांश में भी वो केतु के साथ और वृश्चिक राशि में जाके बैठा हुआ है। तो नेत्र का ध्यान रखिए और पिता के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिए। उपाय के बारे में पूछा गया है, उपाय पर चलते हैं हम। मृत्युंजय मंत्र, देखिए बहुत सरल सरल उपाय दे रहा हूँ, ज्यादा उपाय नहीं दूंगा आपको। मृत्युंजय मंत्र यानी महामृत्युंजय जिसको कहते हैं, एक माला जाप करना है प्रतिदिन, कम से कम राहु की दशा तक तो जरूर करना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का उनके सामने पाठ कर लें। नित्य समय मिलता है तो नित्य पाठ घर पर ही कर लें, नित्य घर पर ही हनुमान चालीसा इन सब का पाठ करने आपको लाभ मिलेगा। और मंगलवार के दिन समय मिले आपको तो मंदिर चले जाइए। सूर्य को नित्य जल अर्पण करना है आपको और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जो सूर्य का मैंने उपाय दिया और सबसे पहले जो मृत्युंजय मंत्र मैंने आपको दिया, ये दोनों उपाय बहुत जरूरी है आपके लिए। कुंडली की जो नेगेटिविटी है उसको कम करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। नेगेटिविटी कम होगी कुंडली की तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगी। विवाह के बारे में और मैं आपको सूचना दे देता हूँ, एक मतलब आपके बारे में बता देता हूँ। देखिए नवमांश कुंडली में भी जो सप्तमेश है ना, वो लियो में ही जाके बैठा हुआ है, यानी सूर्य की राशि में ही बैठा हुआ है। तो पति जो है थोड़े अथॉरिटेटिव हों या फिर वो भी एक तरीके से ना, उनको भी लगे कि हाँ मेरा स्टेटस है, आप समझिएगा मेरी बात को, उनको भी ऐसा लगे स्टेटस है, या यूँ सीधा सीधा कहूँ तो थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं वो। आपके हस्बैंड भी थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत प्रबल दिखती है कुंडली में। आप भी वृश्चिक लगन वाली हैं तो झुकने से तो आप भी रहे, झुकने से तो आप भी रहे, और आपके पति भी आपके चार्ट से तो ये दिख रहे हैं कि झुकेंगे तो नहीं। तो
इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब कुंडली मिलान कराएं तो ये देख लें कि उनका सिंह लगन नहीं है, उनका वृश्चिक लगन ना हो और उनका मेष लगन ना हो, ये देख लें। और दूसरा पॉइंट ये देख लें कि उनके लगन में मंगल सूर्य ना बैठे हों, मंगल सूर्य केतु इन तीन में से कोई ग्रह उनके लगन में ना बैठे हों। दोहरा देता हूं, मेष लगन, वृश्चिक लगन, सिंह लगन नहीं होना चाहिए, लगन में केतु सूर्य मंगल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो भी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट क्या होगा? वही परेशानी आपस में, वही परेशानी आपस में, क्योंकि यहां से तो मैं आपका चार्ट तो सामने है तो मैं जान रहा हूं आपको, तो कोशिश करें ऐसा करने की, बाकी तो ईश्वर की इच्छा। विवाह बढ़िया है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि विवाह अच्छा नहीं है, बट वही होगा। अगर मान लीजिए कि वृश्चिक वाले से ही हो जाए, सिंह वाले से ही होगा जाए, तो क्या होगा? वो भी अपनी बात कहेंगे, आप भी अपनी बात कहोगे, कुछ बातों पे मतभेद हो जाएगा, तो ये होगा। लेकिन विवाह अच्छा है, विवाह का जो सुख है वो भी है, म्यूचुअल डिसीजन भी लेंगे, विवाह के बाद भाग्य उन्नति भी होगी, तो वो सब चीज़ें चार्ट में बढ़िया है। कंफ्यूज नहीं रहना है, एक निर्णय लेकर के आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और अभी कॉमर्स के क्षेत्र में आप एमकॉम वगैरह कर रही हैं, कॉमर्स के क्षेत्र में है आप, आपने बताया है, तो ये क्षेत्र ठीक है आपके लिए, आगे बढ़िए इसमें। कोई ऐसे पोस्ट पर जाने की कोशिश करिए जहां पर आपको, या कोई ऐसे जॉब ढूंढने की कोशिश करिए जहां पर आपका रुतबा हो, चाहे 5 लोगों के बीच में हो, चाहे 5 लोगों के बीच में हो या 500 लोगों के बीच में, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी नौकरी ढूंढिए जहां पर कि आपका एक स्टेटस हो, आपकी कुर्सी हो वहां पर, और बाकी लोग आपकी निगरानी में काम करें, आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा और वहां पर आप टिकेंगी भी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 24 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।